यूपी बोर्ड परीक्षा में संस्कृत में, वो भी कक्षा 10 की संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, कहाँ से क्या आ सकता है, आज मैं वो सब क्लियर करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं कक्षा 10 की संस्कृत में। पीडीएफ ये वाली डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा, बस आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी ये, और इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है कि कक्षा 10 में भाई संस्कृत हमने ले रखी है, वो भी एक अलग विषय के रूप में। अलग संस्कृत है मतलब हिंदी वाली संस्कृत नहीं, एक अलग संस्कृत ही आती वो ले रखी है आपने। तो उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं, आइए हम वो क्लियर करते हैं। अगर हम बात करते हैं संस्कृत गद्य भारती की, संस्कृत गद्य भारती में गद्य के कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो हम बताते हैं। सबसे पहली बात है कविकुल गुरु कालिदासा, ये पहला चैप्टर है। इसके आपको अनुवाद पढ़ने हैं और इसी पर गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर भी आ जाएंगे। जो जो ये चैप्टर दे रहे हैं इतने ही चैप्टर आप तैयार कीजिएगा। इसी पर गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर भी 2-3 जो बनते हैं एमसीक्यू वाले वो बन जाएंगे। सारे एमसीक्यू जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन इन चैप्टर से बनने हैं वो भी पढ़ना है आपको। अनुवाद भी याद करना है, वो भी अनुवाद कौन सा जो बार बार आता रहा है, और जितना भी क्वेश्चन बैंक में जितना अनुवाद है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में जितना है बस उतना ही पढ़ो, फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। नैतिक मूल्यानि दूसरा पाठ है, तीसरा विश्व कवि रविंद्रा, चौथा पाठ आदि शंकराचार्य, पांचवा पाठ संस्कृत भाषाया गौरवम। ये 5 पाठ आपको तैयार कर लेने हैं डीपली। यानी डीपली कैसे, जितने भी टॉपिक आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। अब ऐसे तो कोई बच्चा होगा जिसने क्वेश्चन बैंक ना ली होगी, बाकी लगभग ने क्वेश्चन बैंक ली है। तो कविकुल गुरु कालिदासः, नैतिक मूल्यानि, विश्वकवि रविंद्रः, आदि शंकराचार्यः, संस्कृत भाषायाः गौरवम। इतने चैप्टर के आपको सारे अनुवाद, सारे बहुविकल्पीय प्रश्न इत्यादि सब तैयार कर लेने हैं। अब बात आती है कि सर संस्कृत गद्य भारती में सारांश लिखने को आता है, तो हम सारांश कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो सारांश आपको ये 6 सारांश याद करने हैं। 6 नहीं याद करेंगे तो भाई गारंटी हम नहीं ले सकते, लेकिन अगर ये 6 याद कर ले रहे हैं तो हमारी गारंटी है इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। कविकुल गुरु कालिदासा का संस्कृत सारांश हिंदी में ही लिखना है। सारांश किस में लिखना होता है, सारांश सदैव हिंदी में लिखना होता है। तो कविकुल गुरु कालिदासः का सारांश, नैतिक मूल्यानि का सारांश, विश्व कवि रविंद्र का सारांश, आदि शंकराचार्य का सारांश, लोकमान्य तिलक का और गुरु नानक देव का। 3 लास्ट के जो हैं वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर पढ़िएगा। बाकी तो ये 6 के 6 आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, नहीं तो फंसेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। संस्कृत पद्य पीयूषम में आपको एक चैप्टर छोड़ के जो कठिन लग रहा है, बाकी 3 चैप्टर आपको पढ़ ही लेने हैं। इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ना है, इसके श्लोकों का संस्कृत अनुवाद भी पढ़ना है, और इसकी सूक्तियां भी इन तीनों चैप्टर की एक भी नहीं छोड़नी है। वो भी जो आपका क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है उतना ही मटेरियल। कितना, इन 3 चैप्टर से जितना क्वेश्चन बैंक में, वो क्वेश्चन बैंक किसी भी प्रकाशन की हो आप पढ़िएगा, ठीक है। सूक्ति सुधा, विद्यार्थीचर्या और गीतामृतम, ये 3 चैप्टर, 4 हैं, 4 में से एक आपको छोड़ देना है, कोई भी एक छोड़ दीजिएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसका हिंदी अनुवाद श्लोकों का संस्कृत अनुवाद और सूक्तियां जितनी भी हैं वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं कथा नाटक कौमुदी। इसमें आपको अनुवाद तैयार नहीं करना है, ठीक है, अनुवाद नहीं आता है। इसमें केवल चरित्र चित्रण आते हैं, अतिलघुत्तरीय प्रश्न आते हैं और मल्टीपल चॉइस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। मोस्टली चरित्र चित्रण आते हैं। चरित्र चित्रण में आपको केवल ये 5 चरित्र चित्रण याद करना है, महात्मा गांधी का, जीमूत वाहन का, सुमेधा का, आफताब का या दीपक का, या फिर आप 4 भी याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5 याद करिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमने बताया आपको महात्मा गांधी का बार बार पूछा जाता है, जीमूत वाहन, सुमेधा, आफताब और दीपक, ये चरित्र चित्रण इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप कह नहीं सकते, बार बार आते रहते हैं। ये कथा नाटक कौमुदी में से इतने चरित्र चित्रण आपको तैयार कर लेने हैं। सारे बहुविकल्पीय प्रश्न जो हम करा चुके हैं और कराएंगे, और सारे अतिलघुत्तरीय प्रश्न आल जितने भी हैं सब आपको तैयार करने होंगे, ठीक है। व्याकरण में कुछ मेन टॉपिक हम नहीं लेके आए हैं, लेकिन जो है वे उदाहरण जो 2015 से 22 तक लगातार आते रहे हैं, ठीक है, क्या है, लगातार आते रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2015 से 22 तक लगातार वे उदाहरण जो आते रहे हैं, वो चाहे संधि के हों, समास के हों, शब्द रूप, धातु रूप, वाच्य परिवर्तन, वाक्य प्रयोग,
या प्रत्यय उपसर्ग जो भी है, और उच्चारण स्थान और माहेश्वर सूत्र और माहेश्वर सूत्रों से जो बनने वाले प्रत्याहार वर्ण, तो ये सारे जो हैं 2015 से 22 तक जितने भी उदाहरण आए हुए हैं वे सब उदाहरण आप तैयार कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध कौन से हैं, तो सदाचारः, ये 6 हम निबंध लेके आए हैं और ये 6 की प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में ये सारे ऐसे पड़े हुए हैं। पेपर हो जाए तुरंत हमें पेपर भेजिएगा, अबाउट सेक्शन में नंबर दिया है पीडीएफ बना के, ठीक है, जो बोर्ड का हो जाए। तो अगर आपके पास प्री बोर्ड या फिर प्री बोर्ड के अलावा आपके पास बोर्ड का पेपर है तो भी आप इसी समय भेज सकते हैं, 2022 वाला भी। सदाचारः विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, संस्कृत भाषाया महत्वम, सत्संगति, परोपकारः, पर्यावरणम। इतने जो आपके निबंध हैं, ये सारे के सारे निबंध जो हैं वो हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है संस्कृत निबंध की। आप लिखेंगे संस्कृत निबंध और फिर लिख देंगे आगे प्लेलिस्ट, ठीक है, तो आपको क्या होगा, मिल जाएगा हमारा वीडियो। या फिर आप ज्ञान सिंधु लिख लेंगे, जैसे आप डालेंगे सदाचारः ज्ञान सिंधु, विद्याधनम ज्ञान सिंधु, तो आपको ये सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। बात आती है कि क्या इतना तैयार करके हमारा पूरा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हमने यहाँ पर वही पॉइंट लिए हैं, वही टॉपिक लिए हैं जिनसे बार बार पूछा जाता है और बार बार आता है। तो इतना टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। अनुवाद बहुत कायदे से आने चाहिए, तभी आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं तो चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, अनुवाद व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं तो आप गड़बड़ी करेंगे। इसलिए अनुवाद आपको, ये बहुत ज़रूरी है कि संस्कृत से हिंदी में अनुवाद आपको सभी चैप्टर्स का आना चाहिए। और वैसे भी संस्कृत अनुवाद के नियम, हिंदी अनुवाद के, संस्कृत अनुवाद के नियम हम डाल ही चुके हैं 2 वीडियो, तो वो भी आप देख लीजिए। व्याकरण पूरी पढ़ाई हुई है, ठीक है, तो वो भी आपको आराम से तैयार कर लेनी है। अब चलते हैं हम लास्ट पॉइंट पर। लास्ट पॉइंट ये है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हमारी जो भी मैराथन क्लासेस चलेंगी सब आपको अपडेट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और तमाम हम संस्कृत के मॉडल पेपर भी करा चुके हैं 2022-23 के लिए, तो वो भी 23 के लिए करा चुके हैं ना, जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। जरा जितने भी आपके ग्रुप में बच्चे हैं इसको शेयर कर दीजिएगा। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसे जरूर ज्वाइन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कोई सजेशन या फिर मशवरा या फिर राय देनी है तो अबाउट सेक्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप चैट कर सकते हैं, और या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलते हैं और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। मैं थोड़ा सा आपको एक मॉडल पेपर भी करा दूंगा। मॉडल पेपर एक नहीं, तमाम सेट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन भी होगा आपका मैराथन क्लास में।